हेलो बच्चों, आज हम संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है किस तरह से होती है वो समझेंगे। तो देखिए, जब कोई संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो वो किस तरह से एनर्जी उसमें स्टोर होती है। तो जब भी हम ऐसा काम करते हैं तो होता क्या है कि इसमें वर्क किया जाता है। तो वर्क हम जैसे कि कहें कि इस प्लेट को आवेशित कर दें, इस कंडेंसर को या इस संधारित्र को आवेशित करना है तो कैसे होगा। तो हम पर्टिकुलर दोनों प्लेटों को लगा के आवेशित मतलब चार्जिंग में नहीं लगाएंगे। तो हम करते क्या है कि एक प्लेट को आवेशित किया जाता है, सेम उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पर मतलब अपोजिट आवेश आ जाता है। ये प्रेरण के कारण ऐसा होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वो स्थिति ऊर्जा के रूप में उस संधारित्र में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कार्य किया जाता है कि कार्य यहां से यहां तक इतना आवेशित कर दो, इसको आवेशित करने में 1/1 कार्य होगा। तो कार्य जितना भी कार्य होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा एनर्जी के रूप में। तो हम कह सकते हैं जब संधारित्र AB को आवेशित, मान के चलिए ये संधारित्र है AB, इसको आवेशित कर रहे हैं तो दोनों प्लेट एक साथ आवेशित नहीं होंगी, केवल एक प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाएगा तथा उतना ही आवेश अपोजिट आवेश उसकी दूसरी जो प्लेट B है उस पर आ जाता है। तो मान के चलिए जैसे होता गया है, जब इनिशियली कंडीशन होती है तो जब T बराबर 0 यानी कि चार्जन में आपने उसको टाइम दिया ही नहीं है, जब टाइम नहीं दिया है तो क्या हुआ, कोई आवेश नहीं जाएगा उसके अंदर और ना ही वो स्टोर करेगा कुछ भी। और जब स्टोर नहीं करेगा तो उसका पोटेंशियल भी 0 रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम उसे टाइम देंगे वैसे वैसे उसमें चार्जन भी बढ़ेगा, आवेशित होगा तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। माना यदि एक कंडीशन मान लें, यदि किसी या इसी संधारित्र को मान लें, यदि संधारित्र सॉरी इसी यदि संधारित्र AB को आवेशित करने में किया गया कार्य dW हो, तो जैसे TW अगर मान के चलिए कार्य होता है, इतने कार्य में उसका जो पोटेंशियल है मान के चलिए क्या हो, V डैश हो गया, और उसका जो आवेश है वो कितना हो गया, मान के चलिए प्लस Q मान लेते हैं। ओके, ये V डैश मान लें और इसे प्लस Q मान लेते हैं, यानी कि T बराबर कुछ समय अगर आप उसे दे देंगे तो इतना वो कंडीशन प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे प्लस Q आवेश हो गया उसका और उतने ही टाइम में उसका जो पोटेंशियल है V डैश हो जाएगा। तो किया गया कार्य होता क्या है, dW बराबर होता है V डैश dQ। फॉर्मूला होता है आप जानते ही हैं, W/Q, V बराबर उसी से है। तो मान के चलिए अगर हमने जो ये कार्य करा है एक कंडीशन तक करा है, जब मान के चलिए T बराबर कितना समय दिया, आवेशित करने में T बराबर T समय दे दिया, उतने ही समय में उसने कितना आवेश ग्रहण कर लिया, प्लस Q कर लिया, जिससे उसका पोटेंशियल कितना हो गया, प्लस V डैश हो गया। अगर हम 1/1 ऐसा काम करते जाएंगे तो क्या करेंगे, संपूर्ण अगर कंडीशन में चार्जन देखें तो हम कह सकते हैं समाकलन करने पर तो ये वर्क डन किसके बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो ये हो जाएगा U बराबर इंटीग्रल V डैश dQ। ओके, तो यहां हमारे पास कंडीशन है, तो कितना चार्ज मतलब कितनी हमारी लिमिट थी, कहां तक चार्ज करा था, 0 था भाई, 0 कहां तक लेके गए उसको, प्लस Q तक लेके गए, तब उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल V डैश हुआ। तो V डैश की अगर वैल्यू निकालें तो V डैश बराबर क्या होता है, Q/C। अगर हम ये वैल्यू लगाते हैं तो क्या आएगा, U बराबर इंटीग्रल 0 से प्लस Q तक और V डैश की वैल्यू आ जाएगी Q/C इंटू dQ। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर कर देते हैं, 1/C इंटीग्रल 0 से प्लस Q तक और ये आ जाएगा Q dQ। ओके, ये U बराबर। अब इंटीग्रल की कंडीशन आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्या होता है, x dx का जो वैल्यू है
वो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। हालांकि 1 मानते हैं इसको, और 1 मानने के बाद क्या होता है, एक्स की पावर एन ले लेते हैं, मान के चलिए एक्स की पावर एन का एक फॉर्मूला ही बना देते हैं। तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो जब ये फॉर्मूला यूज होगा तो फाइनली ये आएगा 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर बाई 2 आएगा। ओके, तो स्थिति ऊर्जा जो आएगी वो आएगी U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी। ओके, तो यहां पर अगर मान के चलिए आपको न्यूमेरिकल करना है, हालांकि ये तो आंसर आ गया जूल। अगर मान के चलिए आपने न्यूमेरिकल करना है, आपके पास Q नहीं है, तो ये रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। Q की जगह हम ये लगा देंगे, तो U बराबर आएगा 1/2 C V स्क्वायर। ओके, तो ये भी दूसरा रूप है स्थिति ऊर्जा का, जूल। और जैसे जैसे अगर V नहीं है आपके पास, तो V को भी रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो हमारे पास जो U का जो कंडीशन फाइनली बन रही है, आप देख रहे हैं कि U जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, C पर और पोटेंशियल पर, उसके पोटेंशियल पर। तो दो जो कंडीशन है, यानी कि जैसे जैसे हम C का मान बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो स्थिति ऊर्जा का मान ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर B को ज्यादा बढ़ाना होगा तो B आपको स्थिति ऊर्जा का मान ज्यादा है, ज्यादा यानी काम आपको ज्यादा करना होगा। तो ये कुछ डिपेंडेंसी है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, आप लगाते चलिए। बहुत छोटा टॉपिक था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप तैयारी करिए। ओके, थैंक यू।